हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत है। कल एग्ज़ाम हुआ था बिहार बोर्ड मैट्रिक का, जिसमें कि मैथमेटिक्स के सेकेंड पाली के जो है हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के बीच। 100 ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व करेंगे, जिसको कि आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव जितना भी पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन लगभग है, सारा क्वेश्चन वहीं से आया है। तो आप लोग देखिए पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, इसके लिए सॉल्व करना है। देखिए क्या कहता है, दो समीकरण दे दिया है, इसको हल करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, या फिर इसमें x और y का मान रख के देख लीजिए, आंसर आ जाएगा, बराबर आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 रखिएगा तो 3 गुना 2 6 और यहाँ 1 y के जगह कितना हो गया 10। ठीक है, इसमें भी रखिए, सेटिस्फाई कर गया 10 बराबर 10। इसमें भी रख के देखिए 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ y का मान 1, यहाँ 4 में 2 गया, कितना बचा 2 बराबर 2। तो इस प्रकार से कौन सा जाएगा, इस प्रकार से ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखिए, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इसमें कहता है चेक करना है। इसके लिए देखिए हम कंडीशन बताए थे आप लोग को, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम बताए थे a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी, या इसी का केवल क्या बताए थे, एक हल। ठीक है, इसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। या संगत भी कहते हैं इसी को, और इसको अविरोधी कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। हम ये सब बता चुके हैं। अब फिर था a1/a2 बराबर b1/b2, अब बराबर नहीं था c1/c2। इसको क्या कहते हैं, समांतर। क्या कहते हैं, समांतर। इसके बाद फिर यहाँ पर क्या था, इसको एक हल, एक भी हल नहीं, एक भी हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। ठीक है, और इसी को विरोधी कहते हैं। इसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। अब फिर a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, अब बराबर नहीं हो c1/c2 के, बराबर हो जाए c1/c2। तो इसको क्या कहते हैं, संपाती। क्या कहते हैं, संपाती, संपाती कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, अनेक हल, अनेक हल। और इसी को क्या कहते हैं, आश्रित। क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसी से देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 2 गो। ठीक है, इसी से यहाँ पर क्या होगा उसको हल करना है। इसको हल करके देख सकते हैं दोनों समीकरण को। यहाँ a1/a2 निकालिएगा, कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर कितना रखिएगा 9। इसको हल कीजिएगा 3/2 गुना 9, 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 1/6। अब b1/b2 निकालिएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/3, और यहाँ कितना है -10। यहाँ रखिएगा 5/3 और गुना -10, कट जाएगा 2 -6। ठीक है, यानी दोनों बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब बराबर नहीं होता तो इसको क्या कहते हैं, अविरोधी। क्या कहते हैं, अविरोधी। यहाँ पर देखिए बताए हैं, तो यहाँ पर इसमें कौन सा हो जाएगा, अविरोधी। ए नंबर हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा नंबर देखिए, इसमें भी देखिए यही रूल लगेगा। क्या कहता है इसमें बताने के लिए, तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में इस समीकरण दिया हुआ है, अलग से किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी a1/a2 निकालिएगा। a1/a2 क्या होगा 2/3, और b1/b2 इसमें निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 3/-2। देखिए दोनों रेखा क्या हुआ, 3/-2, दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं, जानते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, इसी से देखिए बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप देखिए इसमें बताना है, तो इसके लिए यहाँ पर इसको भी हल कीजिएगा। देखिए तो क्या आएगा, a1/a2 निकालिएगा, तो यहाँ पर 2/4 यानी कटेगा 1/2, और b1/b2 कितना आएगा -3/-6 कटेगा, यानी 1/2, ये बराबर है। और c1/c2 देखिए चेक करके 5/7, ये बराबर नहीं हुआ, यानी कि 2 बराबर हुआ, तीसरा बराबर। यहाँ पर क्या होता है उसके लिए, यहाँ पर देखिए एक भी हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं। इसी को क्या कहते हैं, कोई हल
नहीं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, कोई हल नहीं, बी नंबर। इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर। इसी प्रकार से देखिए 5 नंबर, देखिए सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ ही आया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको मिला लीजिएगा जितना भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। देखिए क्या कहता है इसमें क्या कहता है, समांतर है तो पी का मान, समांतर के लिए अभी देखिए कंडीशन हम बता चुके हैं। समांतर होने के लिए क्या होता है, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लेंगे समीकरण में, तो क्या होगा बोलिए तो, 4/2 बराबर P/9 बराबर नहीं होना चाहिए 16/15 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को लेकर हल कीजिए समीकरण को, कितना हो जाएगा 2P बराबर 9 चौक 36, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, कट जाएगा तो 18, यानी P का मान कितना आ गया 18। इस प्रकार से 18, तो यहाँ पर जो है P का मान कर रहा है ना, तो 4/2 और यहाँ P/9, ठीक है, समांतर है ना और बराबर नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से 15 16 2P और बराबर 18, यहाँ ऑप्शन है 18, यहाँ पर है, इधर ध्यान नहीं दिए थे, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से अगला, इसमें कहता है AP में है कि नहीं, इसको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए आप लोग जो है कहता कौन सा AP में नहीं है, यही ना कह रहा है, इसको चेक कीजिएगा। देखिए इसको, देखिए दोनों को, इसको घटाइएगा, दोनों को कितना आएगा, 14 आठ गया 6, और यहाँ पर भी घटाइएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर भी 6 बचेगा। तो इस AP में है, इसको देखिए घटा के कितना आएगा 6 बचेगा, यहाँ पर घटाइएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 5, देखिए इसका अंतर आ गया, इसलिए यहाँ पर AP में नहीं है, ये AP में नहीं होगा। अगला देखिए इसी प्रकार से अगला नंबर AP का ही सवाल है, क्या कहता है, इसको हल करना है। जहाँ बताए थे A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 के, यही ना, A1 B1 A1 A2 A3 नहीं लेते थे, इसी तरह से यहाँ A2 - A1 बराबर A3 - A2, समांतर है तो इसके लिए बताइए A2 कितना है 7 माइनस यहाँ पर 2x माइनस है और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दे देते हैं, बराबर A3 कितना है 3 - 7, इसको हल कीजिएगा। इधर कितना हो गया 8 और इधर आएगा 15 बराबर 3 और 2 5x, यानी 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 बार में ना, 3 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से कौन सा A नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए, इसमें क्या कर रहा है, AP में कहता है यहाँ पर A40 मतलब क्या हुआ, A40 मतलब होता है A39D बताए थे, और यहाँ पर A कितना होगा 34D, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, A + 39D माइनस A - 34D, A कैंसिल हो जाएगा, 39 में 34 जाएगा, कितना जाएगा 5D, और D का मान यहाँ से निकाल लीजिए, अंतर इसको घटा करके बताए थे, घटाइए कितना आएगा 7, कितना आएगा 7, इस तरह से 5 × 7, 7 × 5 = 35, इस तरह से कौन सा हो जाएगा 35, B नंबर आंसर हो जाएगा। अगला इसी प्रकार का देखिए, टोटल सवाल बताया हुआ ही है, टोटल सवाल बनाए हैं, आप लोग को ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत बनवाए थे। देखिए इस तरह से, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद दिया हुआ है A लेकिन A7 कितना दिया है 4, तो क्या कहता है, और सार्वंतर दिया है तो इसका A कहता है A + 6D बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ सार्वंतर यानी दिया है कितना दिया हुआ है -4, यहाँ A, यहाँ घटाइए -6 × 24, यानी कि A बराबर उधर कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, उधर हल कर दीजिएगा 28, A बराबर कितना आ गया, प्रथम पद करा था 28 आ गया इसका आंसर। तो उसी प्रकार से अगला देखिए, अगला नंबर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला क्या कहता है निकालने के लिए, 10वां नंबर देखिए, 10वां नंबर SN दिया हुआ है 4n² + 2n, SN बराबर यही दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। अब SN - 1 पहले इसका निकालिए, यहाँ पर क्या कहता है, तो यहाँ समांतर सार्वंतर n पदों का योग दिया हुआ है, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करना है। पहले n - 1 n के जगह पर रख दिए n - 1 का होल स्क्वायर, इस तरह का ऑब्जेक्टिव बताए थे हम लोग, ठीक है।
n-1 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा, हल करेंगे तो क्या आएगा 4 और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 2n, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 8n प्लस 2n, 4n स्क्वायर माइनस घटाइएगा कितना हो जाएगा 6n और यहाँ पर प्लस ठीक है और प्लस 4, यहाँ 4 है, यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा, n के जगह यहाँ पर भी रखना है n-1, यहाँ पर n-2, यहाँ पर घटेगा तो कितना बचेगा -2 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर tn बराबर फार्मूला था, क्या था Sn माइनस Sn-1, Sn का मान दिया हुआ है 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 8n ना और -2, 8n माइनस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ माइनस है 8n-2 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर n का मान रख दीजिए, n का मान रखिएगा पहले 1 रखिएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर घटाइएगा 6 बचेगा, यहाँ प्लस 2 आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस तो यहाँ प्लस ही जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 8n -2 यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से प्लस ही आएगा, ठीक। अब यहाँ 6 आ जाएगा, इस तरह से फिर 2 रखिएगा, n की जब कितना आ जाएगा, इस तरह से 14 आ जाएगा, नहीं घटा दीजिएगा, यहाँ पर घटा करके कितना आएगा 8, इसी तरह से फिर 3 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 22, इस तरह से घटाइएगा तो इसके बीच कितना 8, इस तरह से डिफरेंस कितना आ रहा है 8, तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 8, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए 11 नंबर, इसके बीच कहता है मिलान का मध्य बिंदु निकालने के लिए, फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2, फार्मूला से रख सकते हैं 2 प्लस यहाँ पर -2 माइनस 6/2, 8 माइनस 4/2 कितना हो जाएगा -8/2 और यहाँ पर 4/2, इस तरह से 2 यहाँ पर 4, कौन सा आ गया -4 और माइनस यहाँ पर 2, इस तरह से बी नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला नंबर 12 नंबर देखिए क्या करता है, इसको संरेख दिखाना है। संरेख दिखाने के लिए एक फार्मूला होता है 1/2, इस तरह से करके, ठीक है 1/2 करके फार्मूला जो था उसी पर रख दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो यही आएगा, हम हल कर दिए थे, ठीक है। अब अगला नंबर देखिए इसी तरह से 13 नंबर को भी हल कीजिएगा, इसमें निकालना है शीर्ष सी का निर्देशांक, तो उसके लिए देखिए हल कर देते हैं इसको। सी का निर्देशांक निकालने के लिए क्या था x1, फार्मूला क्या रखेंगे इसे बनाते हैं 2 और x3 नहीं दिया है, x3/3 बराबर इसका केंद्रक दिया है 3, यहाँ पर 3x3 बराबर 3 तिया 9, यहाँ x3 बराबर 6, x3 बराबर 6 यहाँ है और यहाँ पर 0 दूसरा तो अबे करेगा, इस तरह से x3 निकाल लीजिएगा दोनों। अगला देखिए, अगला नंबर देखिए तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहता है निकालने के लिए, एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पर दिया हुआ है AB कितना है 4, AC 6 और यहाँ से BAD लंब है कितना दिया है यहाँ पर 2, हमको DC निकालने का था, हम फार्मूला बताए थे 4/6 बताए थे और 2/DC लिख सकते हैं, AB/AC बराबर BD/DC, हाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4
डी सी बराबर 12, 4 तिया 12, 3, तो डी सी का मान कितना आ गया 3 आ जाएगा। इस तरह से ए नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला नंबर देखिए इसका, इसको भी हल करना पड़ेगा। ये सब कुछ सवाल है जो कि हल करना पड़ेगा। यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पर डी ई, तो यहाँ ए डी बटे डी बी दिया हुआ है 4/x-4, और यहाँ ए ई कितना है 8 बटे ई सी कितना है 3x-19, मल्टीप्लाई कीजिएगा कोना कोनी, कितना हो जाएगा, इधर से कीजिए 4 तिया 12x और माइनस 19 चौके 76 और बराबर 8x और माइनस 32। अब यहाँ पर 8x, यहाँ कितना हो जाएगा 12x माइनस 8x बराबर, उधर कीजिएगा 36, 36 में 32 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, इस तरह से 44 बच जाएगा ना। कितना बचेगा 44, और यहाँ पर घटाइएगा 4x बराबर 44, तो x का मान 11, कितना आ जाएगा 11। इस तरह से सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी ए बी सी एक त्रिभुज बनाइए। यहाँ पर देखिए ए बी दिया हुआ है 13, सबसे अधिक कौन सा है, यहाँ देखिए इसमें सबसे अधिक 13 है, तो यहाँ पर कर होना चाहिए 13, ठीक है। और यहाँ पर ए बी हो गया, और फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लीजिएगा ए बी, यहाँ पर ए बी दे दीजिए, यहाँ सी दे दीजिए, यहाँ ए बी हो गया और बी सी कितना है 12 और ए सी 5। देखिए ये ट्रिपलेट है, ठीक है, 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ सी कहता है कितना डिग्री कौन बनाएगा, सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इसी प्रकार से अगला देखिए, क्षेत्रफल का दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो उसका परिमाप का अनुपात जानते हैं, इसका रूट कर दीजिएगा 3, इसका 9 का रूट कितना आ जाएगा 3 और इसका 4, तो इस तरह से बी नंबर। इसी प्रकार से इसमें भी इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, भुजा का दिया है, क्षेत्रफल का कहता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 और यहाँ इसका 7, इस तरह से बी नंबर। अगला देखिए, फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी यहाँ पर माध्य यहाँ पर जैसे दो त्रिभुज बनेगा, दोनों का दिया हुआ है ए डी और ए सी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर माध्यिका का भी अनुपात जो होगा इसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर में, तो यहाँ पर जो है 6.5 और बटे 5.2, इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, पॉइंट हटा दीजिएगा और कटाइएगा तो कितना बार में 13 चौके 13 पचे 65 और 13 चौके 52, यानी 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर कितना होगा 25 और यहाँ 16, यानी 25:16 कौन सा है बी नंबर, ठीक है। अगला नंबर देखिए 19 नंबर, इसमें जानते हैं ये फार्मूला ही है, ये फार्मूला होता है। अगला देखिए 35, क्या कहता है 21 नंबर, देखिए 21 नंबर क्या कहता है, पीवां पद निकालिए 35वां पद, तो ए प्लस कितना डी 34 डी, ए का मान 20 है 34 गुना डी, डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ घटा दीजिए -3, 20 और माइनस 4 तिया 12, हाँ तो बचा 1 3 तिया 9 1 10, घटा दीजिएगा कितना आ जाएगा -82 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखिए, इसमें कहता है कितने पद हैं। अब इसमें कितना पद है उसको निकालना है। थोड़ा सा 1 मिनट, धूप आ गया ना। देखिए 22 नंबर देखिए, तो अच्छा से 22 नंबर देखिए क्या कहता है, कितने पद हैं, यानी n निकालना है। तो an बराबर फार्मूला बताए थे a + n - 1 इंटू डी, a का मान 3 है, n का मान निकालना है। यहाँ tn दिया हुआ है, कितना दिया है 93,
तो इस तरह से n - 1 d कितना है, इसका डिफरेंस 5 का है, 93 बराबर 3 प्लस 5n - 5, 93 बराबर यहाँ पर घटाइएगा -2, ठीक है, प्लस 5n इधर कर दीजिएगा, कितना जाएगा 93 माइनस यहाँ +2 हो जाएगा 5n, यानी 95 बराबर 5 n, 5 से कट जाएगा, क्या बराबर कटेगा यहाँ पर 5 का 5 और 4 5 9 45, 19 5 95 यानी 19, n का मान कितना आ गया, n बराबर 19 आएगा, n बराबर कितना आएगा 19। इस तरह से यहाँ पर n का मान कितना आ गया 19, ठीक है। अगला देखिए इसी प्रकार से, अगला नंबर 23 नंबर देखिए, इसमें कितना पदों का योग करता है, 30 पदों का, 30 पदों का योग, फार्मूला n/2 2a का मान 1 है और n 30 - 1 इंटू d कितना है 2, d कितना है 2, इसमें रखिएगा 15, यहाँ 15 और इसको हल कर दीजिएगा 2 और यहाँ कितना बचेगा 29, 29 गुना 2 58, 15 और यहाँ 60, 15 छके 90 यानी 900, कितना जाएगा ए नंबर। अब देखिए यहाँ पर ये तो बहुत ऑब्जेक्टिव आसान से पूछा हुआ है। देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, कौन सा चतुर्थांश में, ये तो जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में है, कौन सा तृतीय चतुर्थांश। अगला देखिए इसी प्रकार का, फिर अगला नंबर देखिए तो 25 नंबर क्या कह रहा है, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है ये भी दूरी सूत्र से निकालना है, तो रूट अंडर कीजिएगा x2 माइनस x2 यानी 0, 5 cos थीटा का स्क्वायर प्लस x1, फिर y2 माइनस y1 साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर 25 और यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 25 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ इसमें कॉमन ले लीजिएगा 25 और यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान जानते हैं 1 होता है, और यहाँ √25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए इसी तरह से 26 नंबर क्या कह रहा है, बिंदु बी से कोई बी नाम का बिंदु है, बी से x अक्ष पर लंब डाला, इसकी लंबाई कितना दिया 10, ठीक है, और y अक्ष पर डाले गए लंब, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। तो जानते हैं x होता है पहले और y होता है बाद में, तो 5 और 10 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इसके बीच की दूरी निकालना है, 27 नंबर, बहुत आसान सा ऑब्जेक्टिव है। रूट अंडर क्या होता है फार्मूला x2 यानी 4 माइनस x1 और प्लस -6 और माइनस प्लस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर और यहाँ -3 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 को तोड़िएगा 9 और यहाँ 3 से यानी 3√2 यानी 3√2, इस तरह से कौन सा बी नंबर, कौन सा होगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर हो गया। इसी प्रकार से अगला देखिए, अगला 28 नंबर देखिए तो 28 नंबर क्या कह रहा है, y अक्ष पर उस बिंदु को निर्देशांक जो इतना से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का फॉर्मूला भी बताए थे कैसे निकालते हैं समदूरस्थ, ओ को मान लीजिए y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होता है, x 0 और y होगा, यहाँ ए बिंदु इसका 5 और -2, अब b यहाँ पर b मान लीजिए -3 और 2, इस तरह का सवाल बताए थे। इसको ओ ए बराबर क्या होता है ओ बी, तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिएगा होल स्क्वायर, तो रूट यहाँ पर, अब यहाँ पर फार्मूला दूरी सूत्र लगाना है, क्या हो जाएगा y2 माइनस x2 माइनस x1 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर -2 और माइनस y ओ ए ठीक,
का स्क्वायर, इधर भी लगाइएगा ओ बी, इधर लगाइएगा ओ बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ पर फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा प्लस 4y, और इधर भी 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाइएगा, क्या हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 4y। ठीक है, यहाँ पर देखिए y स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 4y और इधर 4y कितना हो जाएगा 8y, यहाँ पर कितना 9 और 4 13 और इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर 29, यहाँ 13 माइनस इधर कितना हो जाएगा 25 और यहाँ 4 29 माइनस कर दीजिएगा, इसको घटाइएगा तो 8y बराबर कितना बचेगा 16 माइनस 16, तो कट जाएगा 2 बार में, तो y का मान कितना आ गया -2। इस प्रकार से -2, x का मान 0 होना चाहिए, y का मान -2। देखिए यहाँ पर है सी नंबर इस तरह से। अगला नंबर देखिए तो क्या कहता है, ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष ABCD एक आयत दिया हुआ है। ठीक है, जिसके शीर्ष दिया हुआ है पहला 0 0 B 8 और 0 और C 8 6 और D 0 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण इसकी लंबाई कहता है, इसकी लंबाई निकालना है, विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पर जान रहे हैं 0 0 है, तो यहाँ पर इसका दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए। इधर तो 0 0 है ये ना, यहाँ 64 और यहाँ 36, यानी 64 और 36 100, और इसका वर्गमूल 10। इस प्रकार से कौन सा जाएगा बी नंबर। ठीक, अगला देखिए, इसका क्या कहता है निकालने के लिए, त्रिभुज का परिमाप, 30 नंबर का परिमाप कहता है निकालने के लिए। एक त्रिभुज दिया हुआ है 0 4 और B 0 0 और यहाँ 3 और 0। ठीक है, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकलेगा इसका, यहाँ पर पहले इसकी दूरी निकाल लेंगे, AB कितना आ जाएगा, AB निकालिएगा तो यहाँ पर ये तो 0 ही हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यानी 4 इसका, यहाँ 4 आ गया, इसकी दूरी 3 आ जाएगा, और इसकी दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 तो 5, इस तीनों को जोड़ दिए, 9 5 4 9, 9 और 3 13, यहाँ कौन सा 9 3 12, 9 3 12, यहाँ पर 12 है। इस तरह से कौन सा आ जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कौन बहुपद नहीं है, इसमें कौन सा कहता बहुपद नहीं है, हम बताए थे बहुपद नहीं होगा कौन सा, जिसमें रूट होगा और x पर रूट देखना। देखिए x पर यहाँ पर रूट है, इस तरह से ये बहुपद नहीं होगा, ये सब तो बहुपद है। इसी प्रकार से अगला, इसमें कहता है घात बताइए, तो इसको गुना कीजिएगा ये दोनों को। देखिए 3 दूना 6 और यहाँ x पावर दोनों पावर रहेगा, दोनों जुड़ता है, यहाँ दोनों यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद देखना कोई को नहीं आएगा 6 पावर वाला, तो इसमें अधिकतम पावर को ही घात कहते हैं। इस तरह से कौन सा आ जाएगा बी नंबर। फिर इसी प्रकार से देखिए इसका हल कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा x³ बराबर 13, तो x बराबर बताए थे रूट अंडर हो जाएगा और प्लस माइनस रूट 13 कौन सा है, देखिए दोनों प्लस माइनस होना चाहिए, सी नंबर। इसी प्रकार से m का मान कहता है निकालने के लिए, इसमें किसका मान कहता है m का मान। तो m का मान कैसे निकालिएगा, देखिए तो इसको हल कीजिएगा, x² के जगह पर m के किस मान के लिए -4 का एक शून्यक है, m का मान यहाँ रखिएगा, रख देते हैं डायरेक्ट रख दीजिए, -4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और माइनस यहाँ 4 और माइनस माइनस +4। ठीक है, और यहाँ पर 2m + 2 बराबर 0,
इसको हल कीजिए। 16 4 20 और माइनस 2m माइनस 2, यहाँ घटाइएगा 18 और माइनस 2m बराबर 0। उधर कर दीजिएगा 2m बराबर 18, यानी m का मान कितना आ गया 9। इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा है 9, सी नंबर। अगला इसी प्रकार का देखिए, अगला नंबर फिर है, इसमें कहता है का 1 शून्यक 1 है तो a का मान, इसमें एक शून्यक इसका दे दिया है तो a का मान यहाँ पर इसमें रख दीजिए। px के जगह पर कितना रख दीजिएगा 1 रख दीजिए, डायरेक्टे रख देते हैं। 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a और माइनस 3a, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ x की जगह 1 रखिएगा, ठीक है, यही रह जाएगा। और यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर देखिए a घटाइएगा 2a, और यहाँ पर माइनस 2 घटाइएगा प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर a को इधर लेते आइएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। 2a बराबर 2, तो a का मान कितना आ जाएगा, कट जाएगा तो 1, a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दूसरा भी शून्यक 1 ही आएगा, ठीक है, a का मान 1 ही का आएगा। अगला देखिए इसी प्रकार से, अब इसमें कहता है कि इसका क्या निकालिए घात, द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो इसमें कहता है कौन सा होगा, ये बहुपद का शून्यक दे दिया है, ठीक है, एगो दिया है यहाँ पर 3/5 और दूसरा है -1/2, इसका शून्यक दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब शून्यक दिया है तो इसमें ऑप्शन में रख के देख लीजिए, ठीक है, इसे भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर रखिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 3/5, x की जगह पर रखिए तो 10 गुना 3/5, 5 गुना 10, ठीक है, और प्लस, नहीं तो इसको हल ही कर लीजिए, द्विघात बहुपद के शून्यक। देखिए इसमें चेक करते हैं, तो इसके लिए देखिए तो लास्ट वाला चेक कीजिए, तो यही हमको लगता आ जाएगा। 10 या 30, 10x² माइनस यहाँ 6x और प्लस 5x में तोड़िए तो, ठीक है, और -3 यहाँ कॉमन आएगा, कितना आएगा 2x, तो 5x और माइनस यहाँ पर 3 और प्लस 1, 5x माइनस 3, यहाँ पर हल कीजिएगा कॉमन आ जाएगा, यहाँ 2x प्लस 1, इसको 0 के बराबर कीजिएगा, यानी x बराबर 3/5, इसमें 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2, यही तो आ गया। देखिए दोनों माइनस में आया ना, तो इस तरह से दोनों माइनस में आ गया, तो इस तरह से कौन सा हो गया डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए इसी तरह से, अगला नंबर देखिए, इसमें अल्फ़ा बीटा 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा जानते हैं क्या था -b/a, यहाँ पर रखिएगा 4/3 और गुना -b यानी -3 और माइनस माइनस प्लस 3 और बटे 1, 3 3 कटेगा 4 आ जाएगा इसका आंसर, 4 नंबर। और इसमें देखिए px का एक शून्य कितना दिया 5, तो x का मान, तो x बराबर -5 यानी x - 5, कौन सा हो जाएगा x - 5, इसका एक शून्य ए नंबर। इसमें अब कहता है इसमें भाग से, इसमें इससे भाग दीजिए, ठीक है, और भाग देने के बाद से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात बताना, भागफल का घात बताना, यानी x² माइनस प्लस 2x माइनस 15, इसको भाग दीजिएगा, कितना से भाग देना है, कितना से भाग देना होगा, x⁴ प्लस 2x³ माइनस 17x माइनस 4x प्लस 30, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना खाएगा, पहले x² x⁴ प्लस 2x³ और माइनस 15x²,
माइनस माइनस प्लस, यहाँ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना बचेगा -2x² माइनस यहाँ 2 खिलाइए माइनस, फिर -4x और प्लस 30 -2x² और यहाँ गुना कीजिएगा, कितना जाएगा -4x और -30 प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस, ये कट जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा देखिए इसमें भागफल इसको कहते हैं, इसका घात कितना है 2। इस तरह से कौन सा हो जाएगा बी नंबर। फिर देखिए यहाँ पर 40 नंबर देखिए, तो इसमें देखिए α² प्लस β² प्लस 2 अल्फा बीटा, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, होता है कि ना, यही रख दीजिए, यही ना फार्मूला होगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस बी, यानी कितना हो जाएगा -b -5 और ए तो 1 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा ए नंबर। फिर इसी प्रकार से अगला देखिए, कहता है इसके केंद्रक, एक वृत्त है, इसके केंद्रक से एक जीवा खींचना है, लंबा दूरी कितना दिया है 3, 8 दिया है, तो ये 4 में बढ़ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या का लंबाई, ये हो गया 3, ये 4, तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से कौन सा आ जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब कहता है दो अंतःवृत्त जब स्पर्श करता है, अंदर में वृत्त जो स्पर्श करता है तो एक के बिंदु पर करता है, यहाँ पर कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर, ये सब बताएं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी प्रकार से अब क्या कहता है, देखिए अगला, यदि किसी वृत्त की जीवा, एक वृत्त है, इसकी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, यहाँ पर कहता कौन जानते हैं, ये बराबर है तीनों, समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में कितना डिग्री का 60 डिग्री कौन बनेगा। फिर इसी प्रकार से अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एक बाह्य बिंदु है, टी यहाँ से बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा टी पी और क्यू डाला हुआ है, ठीक है, ओ केंद्र से, यहाँ से इस तरह से केंद्र से यहाँ पर जो है बना हुआ है, पी ओ क्यू ये पूरा दिया 120, यहाँ पर मिलाइएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा ओ टी पी, इस तरह से कौन, ये आधा हो जाएगा, ये 60, ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 90 बनता है, ये कितना बनता है 90 और 60 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, त्रिभुज बनेगा 30 डिग्री। इस तरह से कौन सा बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, इसमें इसको भी हल कर सकते हैं फार्मूला लगा करके, 10 इसको चेंज कर दीजिए, cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18, cot कैंसिल, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, a उधर कर दीजिएगा, 90 इधर लेते आइएगा, 108 बराबर 3a, 3 से घटा दीजिए, 3 3 9 और 3 6 18 36, a का मान कितना आ गया 36 डिग्री, बी नंबर। फिर अगला देखिए इसी प्रकार से, साइन 3/2, ठीक है, यहाँ पर जो है इस साइन में कितना डिग्री का मान होता है, साइन में 60 का मान, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर रख दीजिए 10 स्क्वायर 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 60 का मान √3, 3 का मान 1 घटाइएगा 2, कौन सा हो जाएगा बी, सी नंबर। इसी प्रकार से अगला देखिए, इसको भी हल कीजिएगा, 9 कॉमन आएगा इसमें, कॉसेक स्क्वायर 22 और यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर 22 प्लस 1, ये दोनों में कॉमन आ गया 9। यहाँ फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर इसको कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 और प्लस 1,
यहाँ कितना आ जाएगा 10। इस तरह से कौन सा आ जाएगा बी नंबर। अगला देखिए इसी प्रकार से 48 नंबर, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है ए बाय बी। साइन थीटा बराबर दिया है तो हमको क्या निकालना है कॉस सेक थीटा। फॉर्मूला आता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन थीटा ए बाय बी का स्क्वायर। हल कर दीजिएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा 1 दे दीजिएगा बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे, इसमें कॉमन यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा बी। इस तरह से कौन सा आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगला देखिए कितना हल्का सब सवाल है। सेक दिया हुआ है, कितना दिया है सेक थीटा बराबर 13 और 12। सेक थीटा क्या होता है h बाय बी, ठीक है। यहाँ h और b दिया है तो p निकाल सकते हैं। p कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या 13 12 और 5 ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है कॉट थीटा जानते हैं b बाय p होता है, तो b 5 और बटा p कितना है b कितना है 12 है, b 12 है और p कितना है 5, 12 बटा 5, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला इसी तरह से देखिए इसको भी हल कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर इसको तोड़िएगा 1 बाय क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और यहाँ साइन बाय कॉस थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हल कीजिएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटे कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा कॉस थीटा। इस तरह से बी नंबर इसका भी। अब यहाँ पर इस तरह से इसको हल कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना आएगा आप लोग का ए बी सी आ जाएगा शायद, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखिए एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसको हल कीजिएगा कितना आ जाएगा देखिएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर 216, 6 से कटाइएगा 6 से 6 तिया 18 3 और यहाँ 18 3 बचेगा 3 और 6 6 36, यानी भुजा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 तो इसका आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब 6 का क्यूब कर दीजिएगा कितना आ जाएगा 6 का क्यूब 36 और गुना 6 36 और 6 तिया 18 3 21 216, इस तरह से कौन सा है 216 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगला देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर घनों का आयतन दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है 1 का क्यूब 1 और यहाँ 8 इसका क्यूब यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर इसको स्क्वायर कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 1 और यहाँ 16, यानी कि क्षेत्रफल में बी नंबर इसका हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसका 2 क्या लिखा है 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है। बेलन का आयतन जो है यहाँ पर समान है, 2 बेलन है यानी V बराबर V, ठीक है। यहाँ पर H1 और 1 और H2 कितना दिया है 2, यही दिया हुआ है। इस तरह से दोनों का आयतन समान है तो क्या कहता है त्रिज्या का अनुपात, यानी कौन चीज़ है बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच, R1 यहाँ R1 H2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R1 का स्क्वायर और यहाँ H1 1 है और यहाँ पर
R2 H2 है। अब R1 बटे R2 का यहाँ कितना हो जाएगा, इधर 2 और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। इसका स्क्वायर इधर चल जाएगा, रूट में आ जाएगा R1 बटे R2, √2 बटे 1, यानी कि √2 अनुपात 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। फिर इसी प्रकार से अगला देखिए, एक बेलन के क्या दिया हुआ है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRH बराबर 1760। तो आधार का व्यास दिया है, यहाँ व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14, H निकालना है 1760 7, ठीक है। इसको कटाइएगा। अब यहाँ देखिए 22 दूना 44, ठीक है। यहाँ 22 से कटा सकते हैं, 22 से भाग दीजिए 176 में, कितना बार में कटेगा, 22 गुना यहाँ पर 3 6 8 बार में, 8 गुना 16 117, 8 बार में कट जाएगा, 22 से 8 बार में कटेगा। और यहाँ पर कितना जाएगा, इसको कटाइएगा तो 0, यहाँ 4 40 और यहाँ 2 कितना बार में, 20 बार में। तो इस तरह से ऊंचाई इसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20, यानी कौन सा है, 20, सी नंबर। अब यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला जानते हैं, 2πr थीटा बटे 360 या फिर πr थीटा बटे 180 भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें भी L किसी त्रिज्या की ऊंचाई कितना है, L और आधार की त्रिज्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला जानते हैं, 2πr प्लस यहाँ पर 2πr होता है ना। तो यहाँ पर जो है वक्र शंकुन है, शंकु में πrl होता है और एगो नीचे से शंकु जो है इसका जुड़ जाता है πr², इसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, πr प्लस l प्लस r। यहाँ पर πr, यहाँ पर यही तो है, कौन सा हो जाएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, πr l प्लस क्षेत्रफल। यदि किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई l तथा आधार की त्रिज्या शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ πrl होता है और नीचे जो है शंकु में क्या होता है, वृत्त के आकार का πr², इसमें कॉमन लीजिएगा πr प्लस l प्लस r। यहाँ पर πrl प्लस पाई कहाँ चल गया इसमें जी, πr², यहाँ है πr², ईट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, दो गोले का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला है 4/3 क्या होता है, πr³ होता है ना। तो यहाँ पाई तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसका क्यूब, तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब 5 और इसका 3 का क्यूब 27। अब इसका क्षेत्रफल इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 और यहाँ 9, कितना हो जाएगा, बी नंबर। फिर अगला देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके, यहाँ पर पिघला करके एक 32 में ऊंचाई के एक रूप में डाला जाता है। आधार की त्रिज्या, गोला है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का, गोले का आयतन जानते हैं 4/3 πr³ होता है। अब बराबर पिघला करके इतना समय शंकु बनाया जाता है, शंकु का आयतन 1/3 πr²h, ठीक है। यहाँ पर 3 कटेगा, पाई से पाई कटा दीजिए, ठीक है। इसका r देखिए कितना दिया हुआ है, इसका r दिया हुआ है 8 का क्यूब, इधर इसका r हमको इसी का तो r निकालना है, r², और यहाँ h इसका दिया है 32, ठीक है। और यहाँ पर गुना है 4, तो यहाँ पर देखिए 8 गुना 8 गुना 8, यहाँ नीचे आ जाएगा 32,
8 चौक 4 और 4 से 4 कट गया, यानी आर स्क्वायर बराबर 64, यानी आर बराबर 8 आ गया, आर बराबर 8, ए नंबर हो जाएगा। फिर अगला देखिए इसी प्रकार से अगला नंबर देखिए तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616। यहाँ पर आर इसका निकाल लीजिए, 4 गुना 22/7 आर स्क्वायर 616। अब यहाँ देखिए 4 से आर स्क्वायर बराबर 616 गुना 7 और बटे 4 गुना 22, ठीक है। 4 गुना 22 इसको कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कटाइए इसको, 11 और यहाँ 308, ठीक है। अब फिर यहाँ 2 से कटाइए, कितना जगह 154, 11 से कटाइए, फिर यहाँ 2 से कटा लीजिए ना, तो अब 11 के 11 और 11 चौक 44, फिर यहाँ से 7, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 7 7 14 7 7 49, तो यहाँ 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। अब 7 आया तो इसका व्यास करता है, इसका 2 से गुना कर दीजिएगा, व्यास निकल जाएगा 14 हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला देखिए इसी प्रकार से फिर यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा, इसका घात का रहा ना, इसको हल कीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 y क्यूब प्लस 2 y4 प्लस 6, ठीक। और यहाँ पर नीचे में क्या है, इसको हल कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ दीजिए तो 2y माइनस क्या लिख सकते हैं y, घटाइएगा तो इसको हले करना पड़ेगा, ऊपर वाला को गुना कीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा बाद में देखेंगे, इसको रहने दीजिए, इसको हल करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है। अगला देखिए 62 नंबर देखिए, कौन द्विघात समीकरण है, इसको द्विघात समीकरण इसमें चेक करना है, इसको हल कीजिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्यूब है नहीं आएगा। अब यहाँ इसको हल कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस यहाँ पर 8x बराबर 3x प्लस 4, इठो आ जाएगा, ये द्विघात समीकरण होगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर अगला देखिए इसमें क्या कहते हैं, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बराबर -4, यानी फार्मूला क्या होता है c/a बराबर -4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर c कितना है, इसको इधर करना पड़ेगा, यहाँ पर p-10 है c, अब बटे a तो 1 है बराबर -4, यहाँ p-10 बराबर -4, p बराबर उधर कर दीजिएगा 10 और -4 यानी 6, यानी p का मान कितना आ गया 6। इस तरह से ए नंबर ऑप्शन आ जाए, सी नंबर। फिर अगला इसी तरह से देखिए, तो अगला नंबर देखिए इसी तरह से क्या कर रहा है, इसमें x-2 इतना का एक गुणनखंड हो तो p का मान, इसमें p का मान निकालना है, तो यहाँ रख दीजिए x का मान 2 रख दीजिए, -x2 और -6 बराबर 0, यहाँ 2p और -8 बराबर 0, तो यहाँ 2p बराबर 8, तो p का मान 4 आ जाएगा, कौन सा डी नंबर। फिर इसी तरह से के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक एवं समान कब होता है, जब डी का मान 0 के बराबर, डी जब क्या होता है डी 0, तो यहाँ पर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, यहाँ पर बी 6 का स्क्वायर 36 -4 गुना 1 गुना के, यानी -4 के बराबर -36 कट जाएगा,
के का मान 9 आ जाएगा। इस तरह से कौन सा आ जाएगा, सी नंबर आंसर आ जाएगा। फिर अगला देखिए 66, इसमें क्या कहता है, मूलों की प्रकृति इसमें बताने का रहा है, यानी मूलों की प्रकृति यानी डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बी कितना है -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए कितना है 4/3 और सी कितना है 3/4 कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर डी माइनस 4 यानी 0, डी का मान 0। तो जानते हैं तो मूल क्या आता है, वास्तविक और समान हो जाता है। अगला देखिए, अगला नंबर देखिए, इसमें कहता है एक मूल दिया है, दूसरा मूल इसको निकालना। दूसरा मूल निकालने के लिए यहाँ डायरेक्ट रखिए ना एक्स का मान, यहाँ ऑप्शन से रख दीजिए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 और यहाँ 3 तिया 9, 9 कितना हो जाएगा 18, 18 में 18 गया 0। इस तरह से देखिए 0 बराबर 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला ये हो जाता है, जैसे पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर कीजिएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा ना। अब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा में शून्यकों का योग क्या था, -b/a माइनस 2 गुना c/a बराबर यहाँ अल्फ़ा। अब यहाँ बी की जगह कितना है देखिए, तो माइनस और माइनस 8, ए तो 1 है, -2, सी कितना है 5/1 बराबर यहाँ निकल जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 8 और यहाँ 10 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, घटा दीजिएगा तो -2 आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ने कह रहा निकालना, स्क्वायर भी करना है। 8 का स्क्वायर 64 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 64, यहाँ कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 10 यानी 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर देखिए a का मान तो a ही है, अब b का मान कितना है -b है, c का मान -c है। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं द्विघात समीकरण -b प्लस माइनस क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, -b की जगह पर माइनस, अब माइनस यहाँ पहले से। अब b स्क्वायर, b कितना है -b का स्क्वायर -4a, ए तो ए ही है, और सी कितना है -c, अब बटे 2a, तो ए ही है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac/2a। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, b प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac/2a, यहाँ पर देखिए बी नंबर आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए तो 70 नंबर देखिए, इसी प्रकार से इसको x का मान पहले यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर घटा दीजिएगा, x का मान रखिएगा कितना 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और गुना 2 8 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 गुना 2 कितना हो गया 4 और प्लस p बराबर 0 यानी 12, p का मान 8 4 12 माइनस 12। अब यहाँ q का मान निकालिएगा, यहाँ पर भी x का मान कितना रखिएगा 2, यहाँ पर x के मान 2 रखिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा q और गुना 2 का स्क्वायर 4 और प्लस यहाँ पर q और गुना 2, ठीक है, और प्लस 18 बराबर 0। यहाँ 4q और 2q कितना हो गया 6q बराबर -18 यानी q बराबर कट जाएगा 3, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है p, पहले q माइनस p, q कितना है -3 और माइनस यहाँ 12, यहाँ माइनस और माइनस
कितना प्लस, घटाइएगा कितना बचेगा, 12 में 9 गया, 12 में 3 गया 9। इस तरह से ऑप्शन कौन सा है, 9 सी नंबर। अगला देखिए, प्रथम 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 के प्रथम 7 गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इसमें कहता माध्य बताए थे, 3 इधर से छोड़िए, 3 इधर, बीच वाला आंसर 20 नंबर 20 हो जाएगा। फिर अगला नंबर देखिए, माध्यिका, इसको कहता निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए हम बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे, इसको अरेंज करना पहले, इसमें घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में, यहाँ आरोही क्रम में या अवरोही में। पहले 6, इसमें सबसे छोटा कौन है 6, इसके बाद कितना है 8, इसके बाद 9, इसके बाद 9 के बाद कितना है 9 के बाद यहाँ पर देख लीजिए 13, इसके बाद 15, फिर 15 के बाद कितना है 18, फिर यहाँ 16 भी है बीच में, फिर 18, फिर अगला कितना है 18 के बाद 20, फिर 21, फिर 22, फिर कितना है 22, और है 22 के बाद 25, कितना है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक है, अब देखिए इसमें से 11 हुआ, इधर से 5 को छोड़ दीजिए, इधर से भी 5 को छोड़ दीजिए, बीच वाला कितना बचा 16। इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, ठीक 16 हो जाएगा। फिर इसमें बहुलक देखिए, इसमें क्या कहता है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक किसको कहते हैं, जो सबसे अधिकतम बार आता है। सबसे अधिकतम बार इसमें कौन सा आया है 23 नहीं आया है, 15 भी नहीं है, 15, 25 देखिए 1, 2, 3, इस तरह से कौन सा आ जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 25 ही अधिकतम बार आया है। फिर देखिए यहाँ फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। फार्मूला होता है, इसमें रखिएगा माध्यिका कितना है 40 माइनस 2 गुना माध्य कितना है 38.2, यहाँ 4 तिया 12, 120, और यहाँ 38 दूना 76, ठीक है 35 गुना 70, ठीक 76.4। इसको घटा दीजिएगा 120 में घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा 76, 6 और यहाँ 3 और यहाँ 4 यानी 43.6। इस तरह से बी नंबर। अब इसी प्रकार से देखिए इसका भी निकालते हैं हल करके, इसको भी हल कीजिएगा। यहाँ क्या दिया है x, 2x, 3x, 4x, 5x, कितना जाएगा 5x प्लस 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 10, 25, कितना 1, 2, 3, 4, 5, 5 बटे होगा बराबर 9, 5x प्लस 25 बराबर 9 × 5 = 45, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर 4 आ जाएगा। न्यूनतम मान प्रायिकता का 0 होता है। किसी घटना की प्रायिकता दिया हुआ है, घटना के नहीं घटने की प्रायिकता PA डैश निकालना है 1 माइनस घटा दीजिएगा 3.5, 1 में से घटा दीजिएगा कितना जाएगा 6.5। अब यहाँ पर अगला देखिए 3 सिक्का को उछालने पर कितना होता है परिणाम, संभव परिणाम 8 होता है, ठीक है। किसी घटना की नहीं घटना हो सकता है, 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा हो गया तो नहीं होगा। फिर अगला देखिए तो इसी प्रकार से कहता है एक पासे को उछालने पर, एक पासा को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएगा। इसमें से कहता 5 या 5 से छोटा, 5 या 5 से 5 और बटे 6, इस तरह से आंसर
5/6 सी नंबर हो जाएगा। ये जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से देखिए यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ 1 फिर और 1 1 बढ़ गया, वहाँ 1 1 3 बार, यहाँ 4 बार बढ़ रहा है। इस तरह से अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं। फिर अगला जानते हैं कोई भी संख्या परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसको हल कीजिएगा, ये देखिए तो इसको कितना आ जाएगा? 0.57। रेखरिंग है, हटाइएगा। 57/2 घटाइएगा 19 और यहाँ 33, ए नंबर आंसर। फिर इसको हल कीजिएगा थोड़ा सा, इसको 140 को तोड़िए, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 2 पावर 2, 5 पावर 1 और 5 7 पावर 1 बराबर 2x गुना 5y 7 पावर z। यहाँ x का मान 2, y का मान देखिए पावर मिलाइए सबका 1 और z, और यहाँ पर z का मान कितना जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? x प्लस y यानी 3 माइनस 1 यानी 2। इस तरह से कौन सा हो जाएगा? 2। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसको हल कीजिएगा, क्या आ जाएगा? इसको हल कीजिएगा तो 6 और प्लस 5√5, इसको हल कीजिएगा तो माइनस 3 माइनस √5 अब माइनस प्लस 1 4√5। देखिए 4√5 और 1√5, 5√5 हो गया, 5 कट जाएगा और यहाँ 6 7 7 में 3 गया 4। क्या है? परिमेय संख्या है। इसमें देखिए नीचे में इसको कहता है 0.375, पॉइंट हटाइएगा 1000 ना, यानी 2 पे पावर कहता है क्यू का मान यानी कि 2 पावर 3 कीजिएगा 8 और यहाँ 5 का क्यूब 125, यानी कि सी नंबर ही आ जाएगा। फिर इसमें देखिए इसको दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है? दो संख्या का मौसो और लॉसो। इनमें एक संख्या 5 है तो 5, तो यहाँ पर क्या कहता है? इनमें से एक संख्या 5 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है 15 गुना 105 अब बटे 5 कर दीजिए, 5 से कट जाएगा 3 बार में, यहाँ पर कितना बार में? 315। इस तरह से सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखिए भाग एल्गोरिथम से यहाँ पर रखना है BQ प्लस R। यहाँ पर 43 दिया हुआ है और गुना 31 और प्लस R 32, इसको गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा? यहाँ पर गुना कर देते हैं 43 गुना 31, यहाँ पर 43 और 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 चौक 12, 3 9 4 13, यहाँ 3 13 यानी 1300 कितना हो गया? 33 और 32 जोड़ दीजिए 5 6 3 13, 1365 कौन सा है? ए नंबर। इसी प्रकार से यहाँ पर कहता है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा? सम पूर्णांक यानी कि यहाँ पर 1 रखिएगा 3 और 1 2 1 3 आ जाएगा, 3 जो कि सम नहीं है विषम हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखिएगा कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला कहता है दशमलव प्रसार किसका शांत है? इस शांत होने के लिए 2 पे पावर कितना होना चाहिए? 2 पावर m गुना 5 पावर n बटे 1। इस तरह से इस फॉर्म में रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो इसको कीजिएगा तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आना चाहिए। इसको देखिए 7 का क्यूब और इसका 7 का क्यूब, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/2 पावर 3 और 5 पावर 3। इस तरह से यही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसको हल कीजिएगा। साइन थीटा दिया हुआ है और कॉसेक को चेंज कीजिएगा, कॉस बाय साइन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन कॉस थीटा। फिर इसी प्रकार से इसको भी हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसको और इसको बढ़िया से देखिए दोनों को,
ये दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 90 दोनों आएगा ना, यहाँ पर इसको और इसको जोड़ने पर कितना आएगा 90। तो 90 यहाँ ये दोनों के गुना कीजिएगा तो 1, ये दोनों गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तोड़ के हल कीजिए। और यहाँ कॉट कितना है 60, कॉट 60 का मान जानते हैं कितना होता है 1/√3। तो यहाँ पर 1/√3 इसका आंसर आ जाना चाहिए। फिर यहाँ पर इसको देखिए 90, इसको चेंज कीजिएगा क्या आता है साइन, तो यहाँ सेक थीटा और यहाँ पर साइन थीटा। तो यहाँ सेक को बदलिएगा 1/cos थीटा गुना साइन थीटा। साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगला देखिए 94 नंबर, साइन थीटा और बटे यहाँ पर कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा यहाँ टेन थीटा बराबर √2। और यहाँ पर अब यहाँ पर हमको निकालना है सेक थीटा। इसके नीचे 1 है p/b दिया हुआ है, तो h निकालिएगा। तो h स्क्वायर क्या होता है p² प्लस b², p² √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी √3। और यहाँ पर हमको सेक थीटा बराबर जानते हैं h/b, h √3 बटा b न 1 यानी √3 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए अगला इसका 95 नंबर, 3 और गुना tan 60 का मान √3, 3 और गुना 3 कितना जाएगा 9। इस तरह से सी नंबर। ABC कॉसेक जानते हैं, यहाँ पर कॉसेक है तो कॉसेक में जो होता है क्या होता है कॉसेक। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कॉसेक दिया है, तो दोनों तरफ यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पर साइन रहेगा, यहाँ सेक हो जाएगा किसका a+b। तो यहाँ c लेना है जो कि क्या लेगा इसके साथ सेक ही रहना चाहिए। नहीं तो इसको हल कीजिएगा ना, जैसे यहाँ पर इसको a+b + c बटे 2, इसको इस तरह से 180 होता है, इस तरह से हल करके नहीं बताए थे, हल करते थे। यहाँ पर a+b रख लीजिएगा एक में, ठीक है, और उधर भर दीजिएगा 90 - c/2 और दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कॉसेक से यहाँ पर सेक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ सेक आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 97 नंबर देखिए, अब लास्ट ही ऑब्जेक्टिव है, 2-4 गो बचा हुआ है, इसी जगह देखिए बताते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। और 2-3 गो सवाल बचा हुआ है। अब देखिए पहले त्रिज्या क्या था, पहले त्रिज्या होगा r, ठीक है, r हुआ तो यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है पुराना। और नया अब त्रिज्या को क्या कहता है 2k, क्या कर दिया 2k। तो यहाँ पर अब त्रिज्या जो है, यहाँ पर त्रिज्या जो हुआ अब क्या हो गया, पहले r था अब इसी का 2k कर दिया, 2kr हो गया। अब इसका क्षेत्रफल πr, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 के कहते हैं k गुना कर दिया जी, 2 के नहीं k, यहाँ k का स्क्वायर यहाँ r का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इसी का क्या कहता है अनुपात। यहाँ पर अनुपात पहले कौन सा लेना है, यहाँ पुराने और नए, पुराने पहले कौन सी था πr² और नीचे k² गुना r²। देखिए कट जाएगा 1/k² बचेगा जो कि कौन सा होगा सी नंबर। फिर अगला देखिए अर्धवृत्त का कुल परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप परिमिति कहेगा तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है जैसे πr होता है + 2r जुड़ जाएगा, यहाँ पर r के जगह क्या रख दिया k, 2k, πk इसमें कॉमन ले लीजिएगा k, तो क्या हो जाएगा π + 2 k × π +
2k इंटू पाई प्लस 2, इस तरह से सी नंबर आ जाएगा इसका, तो सी होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर इसमें क्या कहता है, 2 चक्कर में 42 सेंटीमीटर 42 पहिए द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पर ये व्यास दिया है, तो यहाँ पर इसका त्रिज्या निकाल लीजिएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, और त्रिज्या निकल गया, इसके बाद फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा परिधि किसका, वृत्त का परिधि। परिधि क्या होता है, 2 पाई r। यहाँ पर 2 चक्कर लगाना है ना, 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 22/7 गुना r 21, 7 या 21, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 गुना 3, 4 या 12 13, 132, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 264 2 चक्कर में। अब 100 नंबर लास्ट है, देखिए एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि पर ए बी सी डी 4 बिंदु है, ए बी सी डी 4 बिंदु इस तरह से है। ठीक है, सी डी ऐसा है, वर्ग बना रहा है, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितना है, 8। तो यहाँ जब त्रिज्या इधर, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो क्या कहता है, वर्ग का क्षेत्रफल, इधर भी मिलाइएगा। ठीक है, इधर भी 8 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 8, त्रिज्या है तो 8 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जानते हैं फॉर्मूला क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण बराबर, विकर्ण लगा दीजिए किसका, वर्ग का, क्या होता है, √2 गुना भुजा। तो यहाँ 8, इसका विकर्ण कितना दिया है, 16, √2 गुना भुजा, तो भुजा कितना हो जाएगा, 16/√2, यानी इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 16√2/2 8, यानी 8√2 इसका भुजा निकल गया। अब इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 8√2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 और गुना 2, 64 दूना 128। इस प्रकार से डी नंबर। तो इस प्रकार से हम सब ऑब्जेक्टिव बता दिए, आप लोग अपने से मिला लीजिएगा। धन्यवाद।